लोकसभा चुनाव से पहले तमाम संगठन आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो कई संगठन ऐसे हैं जो आरक्षण से तेली, तमोली और दांगी जाति को मूल अति पिछड़ा से हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, तमाम लोग जो हैं आज एकजुट हुए हैं और एक कोशिश है कि कैसे बिहार की सरकार से अपनी मांग को मनाई जाए। और आरजेडी के विधान पार्षद हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और अपनी सरकार के खिलाफ में आज हैं। देखिए, ये तमाम लोगों का जो जुटान हुआ है, ये तमाम लोग अपने मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं। तेली, तमोली और डांगी जाति को मूल अति पिछड़ा से अलग करने की मांग कर रहे हैं। सर, आप लोग क्या करेंगे 2 अक्टूबर को? क्या करेंगे गांधी जयंती की? 2 अक्टूबर के हमारी मोर्चा ने तय किया है, 110 जातियों का ये मोर्चा है और 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जयंती के अवसर पर हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद हजारों की संख्या में पदयात्रा हम लोग शुरू करेंगे। उस पदयात्रा की शुरुआत जो है हरी झंडी दिखा करके माननीय सांसद रामनाथ ठाकुर जी विदा करेंगे और 7 अक्टूबर के हम लोग पटना के मिलर स्कूल में पहुंचेंगे। मिलर स्कूल में एक विशाल जनसभा होगी, वह आरक्षण बचाओ सम्मेलन के नाम से दिया गया है उसको। उसमें करीब लाखों लोगों की आने की संभावना है और पूरे बिहार भर के लोग, आज हर जिला के लोग उस पदयात्रा में भी शामिल होंगे और मिलर स्कूल मैदान में जो आरक्षण बचाओ सम्मेलन होगा उसमें भी पूरे बिहार भर के 110 जातियों के प्रतिनिधि उसमें शिरकत करेंगे और सरकार को बता देंगे कि समय रहते 8 साल तक हम लोगों ने इंतजार किया, 8 साल तक सरकार के पास समझने के लिए, आंकड़ा की जाँच करने के लिए काफ़ी था, लेकिन 8 वर्षों के बाद सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसलिए हम लोग सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप समय रहते इन 5 मांगों को आप पूरा कर दें ताकि हम लोग का शांतिपूर्ण आंदोलन जो है समाप्त हो जाए। इसलिए अगर सरकार नहीं मांगेगी तो आंदोलन इससे भी भीषण होगा और फिर हम लोग को आंदोलन के लिए जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को हम लोग पूरी कराएंगे। आपके विधायक 18 से 25% की मांग कर रहे हैं और आप जो है वो कई जाति को हटाने की मांग कर रहे हैं। क्या ये फॉर्मूला है? आप ही के विधायक जो हैं वो 18% जो आरक्षण मिल रहा है उसको 25% की मांग कर रहे हैं और आप जो है वो तेली, कानू और दांगी जाति को हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग दल के आधार पर ये बात नहीं कर रहे हैं। मैंने तो शुरू में कहा कि 110 जाति समूह का यह मांग है। अब ये जो लड़ाई है 110 जाति बनाम 3 जाति हो गया है और न्याय बनाम अन्याय हो गया है। क्या कर रहा है? अन्याय कौन कर रहा है? अन्याय ये 3 जाति जो शामिल हुई है उन्होंने किस तरह से हमारी हकमारी की है उसको अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर के दिए हुए आरक्षण को आज नीतीश कुमार जी ने 2015 में उसको ध्वस्त कर दिया। अति पिछड़ों के आज अस्तित्व पर संकट हो गया है। अगर कर्पूरी ठाकुर की कहीं आत्मा होगी तो 2015 में जिस समय कैबिनेट का निर्णय हो रहा था उनकी आत्मा कराह रही होगी, लेकिन उनके अनुयायियों ने इस बात की परवाह नहीं किया और जो वंचित तबका था, आबादी में सबसे बड़ा समूह जो वर्ग समूह है अति पिछड़ा, उसको और नीचे पीछे ढकेलने का काम किया गया। इसलिए हम लोग आज आंदोलन। नीतीश कुमार कहते हैं कि अति पिछड़ों के लिए सबसे ज़्यादा काम हमने किया है। नीतीश कुमार जी अगर अति पिछड़ों के लिए सबसे अधिक काम किए होते तो हम 110 जातियों को आज इकट्ठे हो करके यह करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी हो या सरकार के कोई भी मुखिया हो या सरकार में कोई भी घटक दल हो, वो लोग अपने ज़मीर से पूछ लें कि यह जो तेली, तमोली, दांगी को शामिल किया गया है अति पिछड़ा में, वह अन्यायपूर्ण निर्णय है या नहीं है। अगर इसको डंके की चोट पर वो अगर कहते हैं तो फिर हम लोग भी अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। देखिए, आरजेडी के विधान पार्षद हैं और नाराज हैं सरकार से और 2 अक्टूबर को पदयात्रा की शुरुआत होगी, कर्पूरी ग्राम से पदयात्रा की शुरुआत होगी और इस पदयात्रा को जेडीयू के जो सांसद हैं रामनाथ ठाकुर वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये पदयात्रा जो है वो 7 तारीख को पटना के मिलर स्कूल में समाप्त होगी। देखिए, कोशिश है कि कैसे सरकार को अपनी बातों को रखा जाए, सरकार से डिमांड किया जाए और इसी को लेकर तमाम लोगों का जुटान हुआ है और सरकार के खिलाफ में एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद भी कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।